अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर अतीक चांद और हाफिज़ अबू बकर जान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उगी मिलाद चौक में हैं। आज फिर एक इंसिडेंट हुआ है। दिन को दलबोड़ी में एक वाक़या पेश आया फायरिंग का। यहाँ लवाहिकीन उनके मौजूद हैं जो बच्चा ज़ख्मी हुआ है, और इसके साथ साथ इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और अमायदीन भी मौजूद हैं। तो इनकी कहानी जानते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी के क्या मसला है इनके साथ। जी, ये असल में मसला क्या हुआ जी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से तकरीबन 4 महीने पहले इसी मुल्ज़िम ने एक लड़की पर फायरिंग की और वो लड़की जख्मी हुई। ये मुल्ज़िम का नाम क्या है? मुल्ज़िम का नाम अजमल है और उसके साथ दूसरा और भी हैं। वो उन्होंने तकरीबन अजमल की वल्दियत क्या है? वल्दियत तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुकद्दर खान। और आज उन्होंने दोबारा उनकी दलबोड़ी आड़े में उन्होंने दोबारा उस लड़की के खाउन पर फायरिंग की और उस पर 3 गोली लगी और जख्मी हुआ है। तो मैं सबसे पहले मीडिया के और अपने कौम के और स्वाति बरादरान, तनौली बरादरान जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज हम 3 बजे थाने पहुँचे तो इसी चौ साहब और डीएसपी साहब हमारे कहने पर वहाँ गए। जब वहाँ से डीएसपी साहब वापस आए, उनके साथ हमारे तवील मुज़ाकरात हुए। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि हम मुल्ज़िम को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे और उसको पकड़ करके कानून के हवाले करेंगे। तो उसी पर हम उठे और उन्होंने हमसे 4 दिन का टाइम लिया। ठीक है, 4 दिन का टाइम उन्होंने ले लिया। तो हम 4 दिन के अंदर अंदर उसको पकड़ेंगे। तो हमने उससे कहा कि अगर आपने 4 दिन में पकड़ लिया तो हम आपके शुक्रगुजार हैं और भी आपके शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन अगर आपने 4 दिन में ये कार्रवाई नहीं की तो हम अपने कौम को अगरोर के जितने भी बरादरी हैं, ख्वाह स्वाति हैं, ख्वाह तनौली हैं, ख्वाह जो भी हैं, उनको निकाल कर चौक में लाएंगे। और इस जुल्माना कार्रवाई के खिलाफ हम चौक को बंद करेंगे और ये अपने जो ये फरियाद है हम अफसरान बाला तक पहुंचाएंगे। तो मैं आखिर में फिर अपने कौम का शुक्रिया अदा करता हूं और ज़ाहिर खान स्वाति को कहता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। और बाजार सदर का मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आया और हमारे इस मामले में हमारे साथ हमदर्दी की। अच्छा, ये वही बंदा है जो लास्ट टाइम यहाँ रोजी खान की दुकान में जिसने फायरिंग की थी? और ये वही नहीं है, दूसरा वाक़या, अलग वाक़या है। और इनके दरमियान ये एक और उन लोगों के मवेशियों का बाड़ा उन्होंने जलाया और उसके अलावा उनके गाछ उन्होंने जलाया और उन पर एक दफ़ा और भी फायरिंग की। ठीक है जनाब। जी ज़ाहिर खान भाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि भाई ने आपको तफसील बता दी, हम तो तकरीबन पूरा दिन आज थाने में रहे। थाने में जब डीएसपी साहब वापस आए तो हमारे साथ कामयाब मुज़ाकरात उन्होंने किए। हमने उनको बताया डीएसपी साहब को कि आपकी तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिली। इससे पहले भी थाने में 2-4 बार रिपोर्ट दर्ज की है। वही बंदा बार बार गलती करता आया है। अगर इसको फर्स्ट टाइम पहली गलती की सज़ा इसको मिलती तो ये बार बार गलती ना करता। लेकिन डीएसपी साहब ने हमें यकीन दहानी भी करवाई और हमसे ये बात कही कि मैं 4 दिन में इसको गिरफ्तार करूँगा। अगर 4 दिन में इसको गिरफ्तार न किया तो हमें चौक से आने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह हम चौक में भी आएंगे और अगर कानून ने हमारी मदद न की तो शायद हम कानून के खिलाफ भी आएँ और हम खुद कानून बनाएं और मुजरिमों को सजा दें। मैं तो बस इतना ही कहता हूँ। वस्सलाम। अच्छा, ये 4 दिन का जो आपने जिक्र किया, ये आज से आगे 4 दिन है या लास्ट टाइम जो फायरिंग हुई थी उसके बाद से 4 दिन? नहीं सर, ये हफ्ते के दिन तक, ये हफ्ते के दिन तक है। असल में हम तो उन्हें टाइम नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की है। हमने उनको टाइम दिया। हमने उनको ये भी बताया कि आप अपने थाने से वाकिफ नहीं हो, आप थाने को अंदर से देख लें और इसको टाइट कर लें, क्योंकि अगर कल के लिए कोई जवाबदारी होगी तो जाहिर बात है वो तो आप ही से होगी। तो डीएसपी साहब ने अच्छा रिस्पांस दिया और डीएसपी साहब ने ये हमें बता दिया है कि इंशाल्लाह हम 4 दिन में इन लोगों को पकड़ेंगे और हवालात में बंद कर देंगे। बाकी ये मसला किसी एक कौम का नहीं है, ये जुल्म हुआ है, ये पूरे अगरोर और तनौल के साथ हुआ है। हमारा ये बयान जो भी सुनता है वो सुने। अगर हम इस तरह वाक़यात पे खामोश रह गए तो याद रखें एक दिन ये आग हमारे घर को भी लग जाएगी। ऐसे वाक़यात जो हैं इनको ख़त्म करना चाहिए। आओ सब मिल के ज़ालिमों के खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपने तासीलुकी से जुल्म का खात्मा कर लें इंशाअल्लाह। वस्सलाम।
जी बिल्कुल वीवर, जैसे इनका भी कहना है और मैं खुद भी डीएसपी साहब से, हुकाम वाला से यही गुजारिश करूंगा कि वो ज़रूर इस पर नोटिस लें, और उन्होंने अगर 4 दिन का टाइम दिया, आपके पास फोर्स मौजूद है, इख्तियारात हैं, तो आप ज़रूर जो है 4 दिन से पहले इस कातिल को पकड़ें, इससे पहले कि हमारा ये पुरअमन एरिया है, यहाँ के हालात ख़राब हों, किसी और तरफ हालात जाएँ, आप अपना किरदार अदा करें। अब हम बात करेंगे मर्द बहरान, जिनको मैं कहता हूँ हमेशा हर जगह मौजूद रहते हैं, सरबुलंद खान। अब जानते हैं उनके व्यूज़, जी क्या कहना चाहेंगे? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और हमारे नायब सदर गनीगुल लाला अभी चौक में ऊपर बैठे थे तो लोग जम हो गए। हमें तो इस वाक़े का पहले इल्म नहीं था। ये इल्म था कि आज एक आदमी दलबोड़ी में ज़ख्मी हुआ है और उस पर फायरिंग की गई है, लेकिन जब नीचे चौक में लोग जमा थे उतरे तो पता चला इनकी ज़बानी ये जो वाक़या उन्होंने मीडिया पर बयान किया, यही हमें इन्होंने सुनाया कि इस तरह 2-4 साल पहले या कई साल पहले ज़मीन ली, उस पर थोड़े बहुत तनाज़े होते हैं, वो जिरगे में भी हाल हो सकते हैं, लेकिन एक बंदे ने कानून अपने हाथ में लिया और फिर पहले एक औरत पर फायरिंग की, वो ज़ख्मी की, बाड़ा जलाया, फिर घास जलाया, फिर उसके बाद आज नौबत यहाँ तक आई कि एक बंदे पर कातलाना हमला किया गया। खुशकिस्मती थी, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे उस भाई को सेहत कामिला अता फरमाए, और वो इस वक्त ज़ख्मी है। लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे कि अगर 2-4 साल से ये मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं और थाने में FIR दर्ज हैं और पता ये चला कि पुलिस वालों पर भी कोई फायरिंग किसी आदमी पर की थी, एहलकार पर भी फायरिंग की है, तो अगर मामला यहाँ पर है पुलिस महफूज नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में कोई भी महफूज नहीं है। तो मैं तो DSP साहब अपनी जगह, लेकिन DPO साहब से और DIG साहब से हमारी गुजारिश है कि इसमें एक्शन लें और इसमें स्पेशल फोर्स भेजकर, और जिस तरह भी हो, जदीद दौर है, बहुत सारे तरीके हैं। जब पकड़ने पे आए पुलिस तो बड़े बड़े मुलजम जो हैं हमने देखा है कि वो 12 घंटे में गिरफ्तार हो जाते हैं, अगर अपनी करनी पे आ जाएं तो ना करें तो फिर सालों लग जाते हैं। तो हमारी ये गुजारिश है कि मेहरबानी करें, ये थोड़ा कैमरा घुमाएं लोगों की तरफ, ये सारे लोग इधर जमा हैं, तो ये क्यों जमा हैं? सवाल ये उठता है कि ये सैकड़ों की मखलूक इस वक्त आधी रात को चौक में क्या कर रही है, या थाने क्यों गई थी? ये मखलूक इसलिए गई थी, ये इंसाफ मांगने गई थी। यही मखलूक कल को हमारा चौक ब्लॉक करती है, ताजरों को तकलीफ होती है, साथ लोगों को तकलीफ होती है, बीमारों को होती है, तो जाहिर है पूरा इलाका है, ये तो आज तो रात का वक्त है, ये चंद लोग आए हैं, हर घर से एक आदमी आया है, तो कल को अगर पूरा इलाका उठ कर चौक को आ गया तो क्या होगा? तो उस चीज़ से बचने के लिए DSP साहब से और SHO साहब से सबसे गुजारिश है कि ये जो 4 दिन दिए हैं, इन 4 दिनों में मेहरबानी करके 4 दिन को बिना देखें 1 दिन में गिरफ्तारी अमल में लाएं। बहुत सारे तरीके हैं, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन तरीके पे आ जाए मैं कहता हूँ तो 12 घंटे और 4-4 घंटों में गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं। तो इस पर ये सारे लोगों का मुतालबा है पुरजोर, और हमारा भी है कि जुल्म को बंद किया जाए। ये जुल्म है कि एक ही ज़मीन के 2 मरली जगह है या उसका कोई तनाज़ा है और उस पर एक बंदा 4-4 बार आकर अटैक करता है, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ा जुल्म है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने इलाके में, हमारी रिवायत है ईवान तिजारत की कि हर जालिम का हाथ पकड़ा और हम किसी से डरते भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह घर से सर पर कफन बांध कर आते हैं। ये बातें नहीं है मीडिया पर लोग सुन रहे हैं, और इंशाल्लाह हक का साथ देने के लिए हमारी जान भी हाज़िर, हमारा सब कुछ हाज़िर, और हमारी पूरी इंशाल्लाह इनके साथ मदद होगी। तो मेहरबानी करें, इन मुल्ज़िमों को गिरफ्तार किया जाए और इन मजलूमों को इंसाफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया। जी आई साहब आगे कुछ ख्याल साहब आगे नो खबर होटल सदर से देव का लका मुनासिब न रसीदी द पास नूर खबर हुकुम वो बुनियादी खबर दा कम से कम जमंग पदी मामलात के सलूर में अष्टे वखो लगे दा सलूर में अष्टे टेम के कम दे लगे DSP से अल्लाह पाक उगदा जिंदगी और की अगल का लुई उम्मीद मंग तदाम वाले तली और अगली बार बार उल्ला दरखास्त वर कर लिए पहला नुकसान दाव शो कम दे शरीफ वड़ो मने डजो का बरो कोर मने आगे के जनाना लगे दा आगा जकम दे लका बिया लका दीजिए ना जकम दे अस्पताल था दे अस्पताल ना बिया कोर तरह विष्टा दे ना पूरे इंशाल्लाह मंग दासी बेगैरत नु को दो चरते दे पुख्ताना पर जोड़ मने जरगा कड़े हुए लका कम से के जगड़ा शर राशि आगे के सुख मटई नहीं हुई खो झगड़े की सड़े खो की सड़े अमरी इस किस्म दो जमंगा का गिले ते गिलाव नवी खपकान तेज मंग खपकान नवी देगे न रुस्तराला बांडा यो स्वाद आगे नशा त बदियाला केडा जे उकड़ी वाकई उसे जला मंग बार बार पुलिस वेना कोलन दो लगा यो अलग बदे के बना मुनिट के जकम तस्वीर पताना के लगे दल जकम दे जकम इख्तियारी मुजरिम दे जराइम पेशा दे आदा द्वेम दे तरजवे जकम न दादी पुलिस मंग दो जगह दे अफगानिस्तान न जकम दे दुबई तलाल आगाज मंग बवस के न दे ओ दल तो मौजूद लेकिन दो बनजरियात के मौजूदा दो वो सर सौदा शेवा दो वो सर फल मामलात गड़ी जकम दे लकागा दुबई तुम नौतले सऊदी तुम नौतले नन अगर दल बोड़ाई पाड़ा की चढ़ास का उन अगर दो तनखकारी दा अफगानिस्तान के दो तखकारियत नो माता दगा कस बारे की दीवी चदादल तनिश्ता दिल अफगानिस्तान दा
لکه دوبۍ ته لاړ لکه افغانستان کې دی نو موږ ته انتها به دې خبره منې لکه خپل د محافظونه لکه خطر وشوه په دې منې او افسوس وشو چې کوم دی چې دا خو که داسې سوداګانې زموږ په سر منې کېږي زیاتره زموږ خلک په بازار کې داسې دی کوم دی چې د هغو مقدمې کیسونه معاملات دي څوک د ضلع تورغر نه راغلی څوک د کوستان نه راغلی څوک د بلې ضلعې نه راغلی لکه هغه په روغ حالات کې نه دی راغلی نو که داسې د یو سړي په سر منې سودا کېږي چې کوم دی لکه بیا دغې پولیس چې کوم دی بار بار موږ راغوښتلي وو دلبوړی د پولیس تل چې کوم دی 15,000 شپږ روپۍ د موبایل پیسې زموږ نه اخیستې دي باقاعدګۍ سره چې کوم دی لکه په ریکارډ باندې ثبوت طور باندې چې هغې کابینه کې یو سړی هم نه دی بدله لکه کم سے کم دومره ظلم د قوم سره کېږي چې کوم دی دا انتهایي زیاتې دی بلکې که زموږ کمیټي ده دا د اسلام خلاف نه ده دا د قوم خلاف نه ده دا د حکومت خلاف نه ده دا د مظلوم د ساتې ورکولو دپاره ده چې د مظلوم سره دغه عمره ظلم کېږي موږ د هغې سات نشو ورکولی نو زموږ د زندګي دې نه بعد موږ دپاره فضول ده موږ په چوک کې لکه دغه 2 ورځو د ټایم نه وروسته انشاءالله الرحمن لکه بیا پکار ده چې پولیس ته موږ ته اور ولګوي دلته دې په موږ باندې پېټرول واړی موږ دې وسیږي زموږ د باقي زندګۍ موږ ته ضرورت نشته نورې سوداګانې د موږ سره نه کېږي او زموږ د ظلم د دا ازاله وشي کوم دی لکه بار بار چې کوم دی لکه د دې ظلم ازاله نه کېږي نو دا موږ سره انتهایي زیاتې دي او باقی وجہ کم دے لگا منشا بھائی لگا خبر ہوگی जी वीवर जैसे कि हाई साहब ने बताया हाई साहब ने चूंकि पश्तो में बोला है तो इंतजामिया स्पेशली मैं असिस्टेंट कमिश्नर उगी उस्मान अली से गुजारिश करूंगा क्योंकि वो माशाल्लाह बड़े एक्टिव आदमी हैं और इसमें उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए अभी तो चूंकि रात है सुबह पहली फुर्सत में ये समझता हूं कि इंशाल्लाह आप जरूर इस पे एक्शन लेंगे अब जैसे हाजी साहब का कहना था कि जी हमने 4 महीने से उन्हें बताया हुआ लेकिन पुलिस कह रही थी कि ये मुलजिम यहाँ है नहीं अफगानिस्तान चला गया तो आज अचानक कहाँ से नमूदार हुआ और फिर उसे फायर भी कर दिए तो ये सारी चीजें हैं इनको देखा जाए इससे पहले कि हालात किसी और तरफ जाएं हर एक अफसर को अपना किरदार अदा करना चाहिए और इसके साथ साथ हमारे जो करता धरता लोग हैं स्पेशली रूलिंग पार्टी वाले वो अपना किरदार अदा करें उनसे कोई उम्मीद तो नहीं है लेकिन फिर भी हम गुजारिश करेंगे कि वो अपना किरदार अदा करें और इस मामले में पढ़ें ताकि ये मामला हल हो मजीद हमारे इस पुरअमन एरिया के हालात खराब ना हो तो ये भाई बात करेंगे जिनकी बात सुनते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंतहाई काबिल कदर मौजूद मशरन वस्सलाम अलैकुम मरगरू दा वाक़या چې کوم شي دا تقریبا دا واقع چې کوم شي دا نو د تقریبا 15 میاشتې وشوي 15 میاشتې د واقع وشوي او موږ روزانه یعنی 15 شپږ ورځې زله موږ روزانه تلی او اس ایچ او صاحب سره مو خبره کړې اس ایچ او صاحب موږ د ذات تسلیانې راکې چې بھائی مطلب کس ونی وشو 324 پرچه به شوی دا نو اصل مسله د 324 نه 324 پرچه خو شو ولې وسه پورې باغې باندې 15 میاشتې وشو باغې باندې څه کاروي نه دا شي پولیس ولزی الته کې پته نشي چې مخکې کسان نشته دی بھائی وسه پورې دوه کس چې کم دی هغه نه دی گرفتار کړي دا نن چې کوم واقع بیا دوباره وشو نو که چې مخکې دا ملزم گرفتار شوی نو دا واقع چې کوم دا بیا دوباره نه کېدل لګا نو موږ مجبور شو چې مطلب د پریس کانفرنس باندې موږ مجبور شو ولی مطلب زموږ چې کوم ډي اس پی صاحب دی هغه موږ ته دا یقین دهانی کړ چې مطلب 2 ورځو کې یا بدل ورځو کې ان شاء الله زدا ملزم چې ګرم دی گرفتار وبګم نو که ملزم گرفتار شو ډیره خدا اذروایز که گرفتار نشو بیا به موږ د چوک بندو بیا به مطلب دا چې بیا انتظامیه والدی یا سوق دین هغه بیا زموږ نه کېله پدې کې نه کوي لګا یک موږ ډیر زیات ستړي شو لګا دي چې رالو نن موږ سار راغلی دا پورا مخلوق چې کوم دی راغله او نن پورې وسه پورې 15 میاشتې وشو چې هغه کس گرفتار نه دی شوی نو هغه نه به وجود بیا دا واقع وشو کدا مخکې گرفتار کړي ونه دا واقع بنن نه نن چې کوم کس 3 ګولې باغ باندې لګیدل یو هغه ابتدابات کمپلیکس کې داخل لګا نو زما انتظامیه ته درخواست سچو صاحب ته زما درخواست چې مهرباني وکړه او دا سینې چې مطلب دا موږ بیا مجبور شو مطلب دا زمونږ هغه بیا ته پر خپای لګنو هغه خبره ونی شي لګا نو دا خبره ده مطلب د قسم نه کوم نه ګولې لګدا کم ځای کې لګیدل دي دا باندې یو د تشکی ګولې لګیدل یو مطلب په لاس لګیدل نو یو پتون منځ یو په سپوږز لګیدل یو په پتون دا یو په لاس تدری ګولې پیږي بیا په دې الګ باندې نه هډه ذکر دي خدای بچ کړل لګا دا موجود لاړ اچھا ये जो भाई जख्मी हुए हैं उनके छोटे भाई हमारे साथ मौजूद हैं ये वहाँ के इन्हीं शाहिद हैं अब इनकी कहानी सुनते हैं इन्हीं की जुबानी क्या नाम है आपका मोहम्मद अजीज मेरा नाम है और क्या हुआ ये वाकया असल जो है आप कहाँ मौजूद थे या भाई जिनको गोली लगी वो बड़े हैं आपसे मुझसे बड़े सबसे बड़े भाई है मेरे आज से तकरीबन 4 महीने पहले इस तरह कोई वाकया होता हमारे घर में तो इस बंदे ने मुझ पे तकरीबन 10-12 गोलियां चलाई थी लेकिन मैं किस्मत से बच गया था फिर उसके बाद हमारे घर पे इसने फायरिंग की थी उसी दिन तो घर में मेरी एक जो भाई अभी ज़ख्मी हुआ है इसकी घर वाली थी तो उस पर गोली लगी थी वो भी ज़ख्मी हुई थी फिर हमने इसी तरह
ताने आके इन पे FIR भी किया, लेकिन इसके बावजूद ये लोग यही कहते रहे हमें कि हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। इसी तरह हमें तसल्ली देते रहे। उसमें 4 महीने गुजर गए, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और उसी की नतीजे आज मेरा भाई जो था बिल्कुल सरेआम बाजार में उस पर फायरिंग की गई, बिल्कुल जुल्म की इंतहा की गई, उस पर फायरिंग हुई है और वो आज बिल्कुल सीरियस हालात में। लेकिन इसके बावजूद पुलिस हमें तसल्लियाँ दे रही है, हमसे 4 दिन का टाइम मांग रही है। 4 दिन बहुत ज़्यादा चीज़ होती है। अगर पुलिस अपने पकड़ने पे आ जाए तो सिर्फ 1 दिन में उसे पकड़ सकती है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस 4 दिन का टाइम मांग रही है। लेकिन हम फिर भी पुलिस को 4 दिन का टाइम दे रहे हैं, लेकिन अगर उसके बाद पुलिस ने कोई भी इस तरह काम नहीं किया, ना उसको पकड़ा, ना उनको गिरफ्तार किया, तो फिर हम कोई भी कदम उठा सकते हैं। और इसका सबका जिम्मेदार हमारा थाना पुलिस होगी। और क्योंकि हम फिर मजबूर हो जाएंगे, हम इस हद तक पहुंच गए हैं कि हम बिल्कुल पुलिस के पांव पे पकड़ने पे आए हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस वाले कोई कदम नहीं उठा रहे, बस हमें तसल्लियाँ देते जा रहे। उसमें 5 महीने गुजर गए। कल को मेरे कोई दूसरी भाई पे फायरिंग हो सकती है, मुझ पे हो सकती है, कोई भी हो सकता है। उन सबका जिम्मेदार हमारे पुलिस वाले। अगर हमारे घर तक कोई नुकसान पहुंच गया और हमारे रिश्तेदारों में किसी को कोई नुकसान पहुंच गया, तो इन सब के जिम्मेदार पुलिस वाले हैं। अच्छा, ये पहले जो फायरिंग की है वजह क्या थी, उन्होंने क्यों फायरिंग की है? हमारे ज़मीन का मसला था, लेकिन उस ज़मीन पर बाद में हमने कंफर्म किया वो हमारी थी। इनको भी पता चला कि हमारी ज़मीन थी, छोटा सा मसला था ज़मीन का। हम उस ज़मीन पे खड़े थे, इस तरह आ गया। हम कह रहे थे कि भाई 3-4 दिन सब्र कर लो, सरकारी पटवारी आ रहा है, फिर बात हो जाएगी। कहते हैं मैंने 1 मिनट सब्र नहीं करना है, आप 4 दिन का कह रहे हो। इसमें मैंने कहा भाई आप खामोशी से बात करो, क्यों बदमाशी कर रहे हो? 3 दिन की दो बात है, सब्र करो। इसने कहा मुझे कहा आप बदमाशी कर रहे हो। मैंने कहा मैं बदमाशी नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ 3 दिन का सब्र कर लो, पटवारी आ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद इसने गन निकाली, मुझ पर तकरीबन 10-12 फायरिंग की है, 10-12 गोली मुझ पर चली। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है मैं बच गया, मेरी ज़िंदगी बात की थी। लेकिन इन्होंने हमारे किचन पे फायरिंग की। किचन में आप सब लोगों को पता है कि छोटे बच्चे होते, घर के बाकी छोटे लोग होते। उसमें मेरी एक जो आज मेरा भाई जख्मी हुआ, इनकी घरवाली थी, तो उस पर एक गोली लगी थी। फिर उसी तरह हम आए थे, इधर रिपोर्ट भी लिखवाया, लेकिन उस रिपोर्ट के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। 4 महीनों में इसी तरह छोटे मोटे चापे लगाए, लेकिन कोई आगे इन्होंने कोई परवामिश नहीं दिया कि हमने आज ये करके दिया है, बस तसल्ली दिया इन्होंने। इसीलिए हम कह रहे हैं 4 दिन आपके पास टाइम है, अगर 4 दिन में आप कुछ कर सकते तो कर ले, उसके बाद हम अपनी मर्जी से जो भी करेंगे वो उसका जिम्मेदार आप होंगे। अच्छा, इस भाई के अलावा आपके और भाई भी घर पे मौजूद हैं, आप या दूसरे भाई इनके अलावा भी कोई? हाँ, मेरे इस भाई के अलावा एक मुझसे छोटा भाई है और 2 भाई और भी मौजूद हैं। भाई क्या काम करते हैं जिनको गोली लगी है? ये सुजुकी चलाते हैं, उगी और दिलबोड़ी। इस वक्त ये अड्डे में मौजूद था, अपनी सुजुकी चला रहा था, अपनी गरीबी कर रहा था। लेकिन इसने जैसे भी आया, लेकिन इसने फायरिंग की है, मोटरसाइकिल पे आया, गाड़ी पे आया, जैसे भी आया, लेकिन फायरिंग की है। वो बदमाशी से फायरिंग की है। जब एक बंदा इसी तरह अड्डे में, चौक में किसी पे फायरिंग करते है, वो बदमाशी होती है, वो हादसा नहीं होता, गलती नहीं होती, बदमाशी होती है। उसने बदमाशी से आके फायरिंग किया। लेकिन फिर भी हम पुलिस वालों से अपना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात लेकर आ रहे हैं। अगर अब भी इन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर हम मजबूर हो गए, चौक भी बंद कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा गैर कानूनी कदम उठा सकते, कानून को अपने हाथ में ले सकते, कुछ भी कर सकते, फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे, इन सब का जिम्मेदार पुलिस होगी। आप पढ़ते हैं या आप भी काम करते हैं? नहीं, मैं पढ़ता भी हूँ, काम भी करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, आपने इनकी कहानी, इनकी जुबानी सुनी और वाकई जिस तरह ये लोग बता रहे हैं तो ये जुल्म नहीं, जुल्म की इंतहा है। तो जब कहते हैं जुल्म जब बढ़ता है तो फिर रुकी जाता है, तो इससे पहले कि हालात ज़्यादा ख़राब हों, बहरहाल इसका सदेबाब करना चाहिए। मैं असिस्टेंट कमिश्नर होगी जनाब उस्मान अली से दोबारा गुजारिश करूँगा कि वो ज़रूर महकमा माल के लोगों को इन्वॉल्व करें। तहसीलदार साहब हैं, पटवारी हजरात हैं उस एरिए के, ये जो ज़मीन है असल उसको भी देखा जाए कि वजह क्या है। और इसके साथ साथ DSP साहब और SHO लियाकत साहब, आपसे यही गुजारिश है कि आप फिल्फ और विद इन 24 आवर, यही जैसे लोगों की बात है, आप गिरफ्तार करना चाहिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस तरह की गिरफ्तारी ना हो जैसे 4 महीने से आप कह रहे हैं जी कातिल यहाँ नहीं है, फिर अचानक पता नहीं कहाँ से सुलेमानी टोपी उसने पहनी होती है और नमूदार हो जाता है। इससे पहले कि हालात खराब हों, अपना किरदार अदा करें। जी ज़हूर भाई बात करना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, सब भाइयों ने बात की है तफसील से और उसके भाई ने भी बात की है तफसील से, और सारी कहानी आप लोगों के समझ में आई है। हम तो आखिर में सिर्फ एक दरख्वास्त करते हैं, एक इल्तिजा, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं उगी की इंतज़ामिया से कि उगी की जितनी भी इंतज़ामिया है वो इस मसले को फिलफौर ले ले, और यानी इस तरीके से कि भाई हंगामी सूरत हाल से 6 महीने से ये पुराना मसला चल रहा है तनाज़े का, और इसकी गफलत की वजह से मुजरिम को ये हिम्मत हुई कि आज उसने फायर किया है। ये इनकी गफलत की वजह से सर अगर मैं तफसील से बताऊं तो इस पर बहुत टाइम लगेगा।
तफसील का वक्त नहीं है, लेकिन पूरे अगरोर के अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं अपनी इंतज़ामिया से सवाल करता हूँ कि खुदारा आप मुजरिमों की पुष्टपनाही छोड़ दें। आप मुजरिम को मुजरिम समझे, उसको सज़ा दिलवाए, ख्वाह वो किसी भी कबीले से हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी अक़ीदे से हो। आप मुजरिम को मुजरिम समझे। और एक बात मैं अपने MPA सियासी ज़ुआमा से कहता हूँ कि आप भी खुदा न ख्वास्ता इन लोगों की पुष्पनाही करते हो जो चंद ज़राए से मालूम भी हो रही है, तो ये भी उगी के अमन व अमान के लिए यानी मुफीद नहीं है, ये उगी के मफाद में नहीं है। आज अगर इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती पिछले केस में, तो इसको कैसे हिम्मत होता कि वो बड़े बाजार में एक आदमी पर फायरिंग करता। अगर आज भी यही पुष्पनाही जारी रही तो कल को किसी दूसरे को भी मारेगा, फिर मलुकड़ा में मारेगा, कोई फिर शरगढ़ में भी जाएगा, उधर किसी को मारेगा। तो हमारी इंतज़ामिया से इल्तिजा है, कमज़ोर लोग, शरीफ लोग थाने में आते हैं, अवाम में आते हैं, प्रेस में आते हैं, वरना फिर तो कबाइल वाला बात अगर यहाँ पर चली तो मुश्किल बन जाएगा। हम इंतज़ामिया से सवाल करते हैं कि हमने हमारी जो तंजीम है उसका असल मकसद आप लोगों के सामने वाज़ेह। तंजीम क्या है, जरा ये बताइए, कौन सी तंजीम है? बसखेल कौमी इत्तेहाद की जो प्लेटफॉर्म से हमारे जितने भी बड़े हैं, हम सब का यही नज़रिया और अकीदा है कि हम किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, लेकिन मजलूम का साथ ज़रूर देंगे, ठीक है। और हम सबसे पहले इदारों का एहतराम भी करेंगे और इदारों के अंदर रहते हुए अपने मुतालबात मनवाएंगे। लेकिन अगर यही इदारे जुल्म होते हुए मजलूम का साथ न दे, फिर जालिम के साथ खड़े हो जाए, तो फिर सर जी क्या होगा? ये फसादात और जितनी भी जराइम होते हैं ये किस वजह से होते हैं? और एक मरतबा इस केस में जो पिछली मरतबा हमारे लोग DPO के पास गए मानसेरा, वहाँ से बाकायदा तौर पर असद बहादुर उसके पास गए, वहाँ से बाकायदा तौर यहाँ थाने को मुरासला आया कि भाई आप लोग इस केस में क्यों इस मुजरिम की पुष्पनाही कर रहे हो। उसके बाद भी हमारी SHO, हमारे सिचुएशन ऑफिसर, हमारे सभी के सभी लोग फिर भी मुजरिम को पकड़ने में नाकाम है। आखिर क्या वजह है, क्या वजह है? तो ये सवाल और ये इल्तिजा हमारी इस रियासत से है, इस इंतज़ामिया से है कि उगरी के अमन अमान के खातिर हम दरख्वास्त करते हैं कि उगी के अमन अमान को ख़राब न करें और मजलूम ख़ानदान का साथ दीजिए। और मीडिया से दरख्वास्त करते हैं, आप ही लोगों का शुक्रिया भी अदा करते हैं और साथ में कि आप हक का साथ दीजिए और अपने चैनल्स, अपने पेजेस से इस बात को छलाए कि ये मजलूम ख़ानदान जो दूसरी मरतबा जो है ना फायर की शिकार होती है और इसका कोई इजाला नहीं है उगी के इस ताने के पास, तो आप मजलूम का साथ दीजिए। यही हमारा मुतालिबा है, इस आए हुए सब दोस्तों का यही मुतालिबा है और इस कौम का भी यही मुतालिबा है। हम अगरोर में रहते हैं इस वजह से नहीं, और ये तंजीम हमने तहस्सुब की बुनियाद पर नहीं बनाए, अमन व अमान के लिए बनाए हैं। सब कौमों के साथ हम चलते हैं, पहले भी चले हैं, लेकिन हमारा मुतालिबा है कि भाई मजलूम का साथ दीजिए, जालिम को पकड़िए। बस खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच जी। ये ज़हूर भाई ने बात की जी। मैं सिर्फ इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने कौम का, जितने बरादरी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे दूसरे कॉल के इंतज़ार में होंगे कि जब हम दूसरा कॉल करेंगे तो आप चौक में भी हो या ताने भी हो, आप पहुँचेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? हाँ, तो क्योंकि अगर हम ये काम ना करें तो हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने 5 महीनों से इसके इंतज़ार किए और इंतज़ार के बावजूद हमारे साथ ये दूसरा वाक़या हुआ है। तो लिहाजा मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे ये कहता हूं कि हमारे कमेटी का बसखेल कौमी इत्तेहाद और हमारे जो भाई हैं और ज़ाहिर खान स्वाति और सदर साहब, इनके और जो भी लोग हैं जो इंसाफ के साथ देने वाले हैं, उनके कॉल पर आप यहाँ पे जमा होंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम। आखिर में मैं डॉक्टर अतीक चांद का और इब्राहिम जान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अबू बकर जान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे मुख्तसर से कॉल पे यहाँ पे आए और आपने ये मसला उठाया, और आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि आप इसको छोड़े नहीं
इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहें। आपकी पता नहीं है कि लोग खड़े बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी। थैंक यू जी। जाहिर खान भाई, कोई बात नहीं, हमारा फर्ज है, जहाँ जुल्म होगा वहाँ आस, आपकी आस है और ज़रूर आपका साथ देगी। सवालिया निशान है इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर। इस सवालिया निशान को ख़त्म करना है इंतज़ामिया आपने, मैंने, हाफिज़ अबू बकर जान ने और इस अवाम ने अपना जो भी हक बनता था अदा किया। आप अपना हक आप कैसे किरदार अदा कर सकते हैं? ओनली फिंगर टिप्स पे आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हुकाम बाला, स्पेशली रूलिंग पार्टी के जो लोग आपके साथ हैं, उनको टैग करें और उनको इसका लिंक शेयर करें। इजाज़त दीजिएगा हाफिज़ अबू बकर जान और डॉक्टर अतीक चांद को। अल्लाह हाफिज़।